प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश में कोरोना जैसी आपदा नहीं देखी। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आज करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को अन्न वितरण करने का अभियान चल रहा है। जब कोरोना शुरू हुआ था तब से देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। वहीं मोदी ने कहा कि बाढ़ के इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, इसके पीछे सरकार के कामकाज में आए परिवर्तन है। पहले की सरकार व्यवस्था में एक विकृति थी और साथ ही वे गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को चाय पर बुलाया है। राष्ट्रपति की ओर से आयोजित हाई टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले महीने 7 जुलाई को मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से अनिल देशमुख के घर और ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। ईडी की छापेमारी महाराष्ट्र के नागपुर में चल रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था। अश्लील फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें आपके माध्यम से प्रसारित करने के आरोपों में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाह बनने पर इन चारों कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक मेडल से चूक गई हैं। आज चौथे राउंड के मुकाबले के बाद अदिति चौथे स्थान पर रहीं। अदिति ने साथ ही एक स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया। कुल 4 दिन में होने वाले 4 राउंड में 3 राउंड तक वो दूसरे स्थान पर बनी रहीं। ओलंपिक में अदिति अशोक के प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज के इतिहास प्रदर्शन पर अदिति ने भारतीय ग्लोव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने बेहद शांत और शिष्टता के साथ खेला। धैर्य और कौशल के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अदिति अशोक के लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि आपने अच्छा खेला है। आपने टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके नया कीर्तिमान बनाया। इतने बड़े देश में इतने कम समय में व्यापक टीकाकरण हर देशवासी के जीवन की सुरक्षा के प्रति पीएम की संवेदनशीलता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में तेलीपुर का में साथ ही बीच सड़क हादसा हो गया। यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जा रहे टैंकर में लीकेज से गैस पूरे इलाके में फैल गई। आकाश में बादलों की तरह गैस की सफेद चादर पूरे इलाके में फैलती दिखाई दी और आसपास क्षेत्र में हानिकारक गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ सागर धाकड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट में प्रतियां सौंपने के लिए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की गई। जम्मू कश्मीर के मोचवा इलाके पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के साथ ही आमना सामना हुआ है, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया है और कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन वीडियो सामने आया है। युवाओं ने गाना गाकर आम लोगों को सड़क पर चलने के लिए सावधान किया।
रायपुर में 10 अगस्त को धान खरीदी उप समिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस बार धान खरीदी जल्द शुरू किया जाएगा। बैठक में धान खरीदी को लेकर बाकी रणनीतियों पर चर्चा होगी। सतना की रैंगाव सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों के लिए अब राहुल पापा बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी का ग्राफ गिर चुका है और यूपी का चुनाव देश के लिए टर्निंग पॉइंट है। भोपाल रेल मंडल के नए डीआरएम सौरभ को बनाया गया है। वहीं नागपुर मेट्रो रेल के कार्यकारी निदेशक प्रबंधन उदय होंगे और साथ ही बता दें कि सौरभ 1990 बैच के भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर सेवा के अधिकारी हैं और भारतीय रेल के कई मंडलों में उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं। सड़कों की बदहाली के चलते ग्रामीणों के अलावा अधिकारियों को भी परेशान होना पड़ा और बालोद के ढूंढी ब्लॉक पर ग्रामीणों की समस्या सुनने जा रहे कलेक्टर को रुकना पड़ा। बरसात में रास्ता खराब होने के कारण कलेक्टर की गाड़ी आगे नहीं जा सकी, जिससे गांव तक पहुंचने के लिए कलेक्टर को खुद 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ी। रायगढ़ जिले के बरमकेला में किसान की आत्महत्या के मामले को राज्य एससी आयोग ने संज्ञान में लिया है और आयोग ने कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने पत्र में सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट महीने भर में प्रस्तुत करने को कहा है। 4 दिन पहले कटंगपाली पर और किसान बैरागी मिरी ने जमीन संबंधी विवाद के चलते कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली थी। देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से अलग अलग इलाकों में आवाजाही प्रभावित है और दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से टॉल स्टॉक रोड पर अखबार रोड की तस्वीर सामने आई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, आगर, श्योपुर, गुना, राजगढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। भिंड जिले में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घट रहा है। जिले में सिंध नदी और चंबल नदी का जलस्तर कम हो रहा है। नदी के किनारे बसे गांवों का पानी उतरने लगा है। पानी कम होने से लोगों में राहत है। गुना में बाढ़ का कहर अब भी जारी है और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इस बीच जिले के सोडा गांव में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू जारी है। बाढ़ में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में अभी और कई लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम शिवराज ने जानकारी ली है। सीएम शिवराज ने बताया कि आज से एयरफोर्स और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने पे काम पर कर रही है। भिंड के सिंध नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। हालांकि चंबल नदी अब भी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है। सिंध नदी में बाढ़ में डूबे 33 गांव में बाढ़ का पानी उतर रहा है और बाढ़ का पानी घटने से लोगों में राहत की सांस है। और साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ से कई लोग बेघर हो गए हैं। ग्वालियर की पार्वती नदी में जान के खिलवाड़ करते हुए युवकों का वीडियो सामने आया है। यहाँ युवक बाढ़ के पानी में स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद कई युवक नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। युवकों का ये स्टंट वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों की आलोचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुनी नदी खतरे के निशान पर है और 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 1500 मकान डूब गए हैं। मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाले और तालाबों पर अतिक्रमण के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। मंत्री ने कहा कि भूमाफियाओं ने शासकीय भूमि, नाले और तालाबों पर कब्जे पर बिल्डिंग बना ली है, जिस वजह से शहर में पानी की निकासी रुकने से बाढ़ जैसे हालात बने हैं।
बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सेंद्री गांव में बना पुराना तटबंध टूट चुका है और जिससे पुरानी बस्ती जलमग्न हो गई है। इस दौरान गांव में बने कई कच्चे मकान ढह गए हैं। वहीं कई घरों में राशन सहित अन्य सामान खराब हो चुके हैं। इसके लिए बस्ती के लोग NHAI के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सरायपाली शिशुपाल पर्वत के धोड़ाधार जलप्रवाह के साथ ही इन दिनों पर्यटकों को लुभा रहा है। 3000 फीट के बहते झरने को देखने सैलानी पहुंच रहे हैं। ये पर्वत 40 किलोमीटर सरायपाली सीमा से सरिया बरमकेला होकर उड़ीसा राज्य तक फैला है और बूढ़ा डोंगर के नाम पर मशहूर शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई 1200 मीटर है। ये जगह ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का बेजोड़ उदाहरण है। देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र छत्तीसगढ़ को मिला है और धमतरी जिले में नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड सभा तुम्बाहरा और चुरियारा में ये सम्मान मिला है। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन वार्ड सभा में अध्यक्षों को मान्यता पत्र प्रदान करेंगे। डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम सेंद्री और रामाटोला में मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर CL ने कहा है कि वहीं धान संचित का मिलान किया। अपर कलेक्टर ने पटवारी को बोए गए फसल का खसरा नंबरवार मिसाल करके ऑनलाइन प्रविष्टि पर निर्धारित समय पर करने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव-गांव पर मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं। जशपुर जिले के परसावाहरा पर 2 शिक्षक और 1 रसोइया वाला ऐसे एक स्कूल है जहां वर्ष 2017 में छात्रों की दर्ज संख्या 0 है। स्कूल शिक्षकों के बच्चों के अभिभावकों की संख्या समझाइश के बाद एक भी छात्र प्रवेश लेने को तैयार नहीं है। क्षेत्र संकुल प्रभारी और BDO के रिपोर्ट के बाद भी DEO ने कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं निजी स्कूल में बच्चों का एडमिशन जारी है। जबलपुर में धान गेहूं खरीदने में अनियमितता के चलते 3 सीमित प्रबंधकों पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में भारी अनियमितता के बाद नोटिस का जवाब नहीं देने पर इन्हें सेवा से हटा दिया गया है। तीनों की समिति प्रबंधकों ने शासन को करीब 40 से 50 लाख रुपए का चूना लगाया था। विभाग अब इनसे रिकवरी करने के लिए भी तैयारी कर रही है। कवर्धा के दुरुस्त गांव पर सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए उसे कांवड़ में 10 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है और कबीरधाम जिले पर डेंगुरजाम गांव तक की सड़क पर स्थिति कुछ ऐसी है कि मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए नाला भी 7 बार पार करना पड़ता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू किए जाने की मांग लगातार तेज हो रही है। वहीं महापंचायत में स्थानीय व्यापारी, होटल संचालक और मंदिरों में पुरोहितों ने रैली निकालकर सरकार के विरोध में नारे लगाए। लोग सीधे तौर पर सड़कों पर आने की रणनीति बनाने लगे हैं। हालांकि हाईकोर्ट और CM पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 23 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 89 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया के 18 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,937 मरीज मिले हैं। वहीं किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,514 पर ठहर गया है। प्रदेश में 12 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,265 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 158 पहुंच गई है। भोपाल में 2 और इंदौर में 4 केसेस की पुष्टि हुई है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,696 नए केसेस से आंकड़ा 3 करोड़ 18 लाख 94 हजार के पार हो गया है। वहीं 616 नई मौत से अब तक 4,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 40,020 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख 48 हजार के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,06,000 के पार हो गई है।
केरल में एक दिन में 19,948 नए केसों से आंकड़ा 35,13,000 को पार कर गया है। वहीं 187 मौत से अब तक 17,515 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,480 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 33,17,000 लोग स्वस्थ हुए हैं और राज्य में 1,78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 109 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,958 पहुंच गया है। वहीं 3 मौत से अब तक 13,536 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 156 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,642 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,780 हो गई है। रायपुर में 13 और दुर्ग में 4 नए केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 38 करोड़ 56 लाख यानी लगभग 30% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 10 करोड़ 96 लाख यानी लगभग 8.5% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 39% यानी 2 करोड़ 87 लाख लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। वहीं 7.5% यानी 55,18,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख लोगों के टीके लगवा चुके हैं और साथ ही इसमें लगभग 34% यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8% के पार यानी लगभग 24,95,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना काल के बीच रायपुर के रेलवे स्टेशन का कोताही बरती जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की जांच में लापरवाही देखने को मिली है। यहां जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार संक्रमण दर 0.2% हुआ है। प्रदेश में 7 जिलों में बीते 24 घंटे में एक ही मरीज नहीं मिले हैं और वहीं राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 13 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 9 अगस्त से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति। इस सत्र में ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ और इससे प्रभावित इलाकों का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। सत्र का समय कम रखे जाने पर उन्होंने सरकार पर चर्चा से दूरी बनाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बाढ़ और आपदा को लेकर सरकार ने 12 मंत्रियों के साथ टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपदा बैठक में टास्क फोर्स के गठन के ऐलान के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया। टास्क फोर्स आपदा का आकलन, प्रभावितों को मदद भी करेगा। बाढ़ और आपदा को लेकर बनने वाले टास्क फोर्स में सरकार ने 12 मंत्रियों के नाम इस प्रकार से रखे हैं और साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, बिसाहुलाल महेंद्र सिंह, कमल पटेल, प्रेम सिंह पटेल, प्रभुराम चौधरी, विजेंद्र सिंह यादव और तुलसी सिलावट को शामिल किया गया है। रायपुर में 10 अगस्त को धान खरीदी उप समिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि इस बार धान खरीदी जल्द शुरू किया जाएगा। बैठक में धान खरीदी को लेकर बाकी रणनीतियों पर चर्चा होगी। सतना की रेगांव सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। पूर्व मंत्री लखन घनकोरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों के लिए अब राहुल पापा बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी का ग्राफ गिर चुका है और यूपी का चुनाव देश के लिए टर्निंग पॉइंट है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन वीडियो सामने आया है। युवकों ने गाना गाकर आम लोगों को सड़क पर चलने के लिए सावधान किया। रायगढ़ जिले के बरमकेला में किसान की आत्महत्या के मामले में राज्य सुप्रीम कोर्ट आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि आयोग ने कहा कि कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं और आयोग ने पत्र में सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट महीने भर में प्रस्तुत करने को कहा है। 4 दिन पहले कटंगपाली में किसान बैरागी मिरी ने जमीन संबंधी विवाद के चलते कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली थी।
भोपाल रेल मंडल के नए डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय को बनाया गया है। वहीं नागपुर मेट्रो रेल के कार्यकारी निदेशक प्रबंधक उदय रहे हैं और साथ ही बता दें कि सौरभ बंदोपाध्याय 1990 बैच के भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियर सेवा पर ही सिग्नल इंजीनियर सेवा के अधिकारी रहे हैं और बंदोपाध्याय भारतीय रेल के कई मंडलों और उपक्रमों में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं। सड़कों की बदहाली के चलते ग्रामीणों के अलावा अधिकारी को भी परेशान होना पड़ा। बालोद के ढोंडी ब्लॉक पर ग्रामीणों की समस्या सुनने जा रहे कलेक्टर को रुकना पड़ा। बरसात में रास्ता खराब होने के कारण कलेक्टर की गाड़ी आगे नहीं जा सकी, जिससे गांव तक पहुंचने के लिए कलेक्टर को खुद 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से अलग अलग इलाकों में आवाजाही प्रभावित है और दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से टॉलस्टॉय रोड पर और अकबर रोड की तस्वीरें सामने आई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। नीमच, मंदसौर, आगर, श्योपुर, गुना, राजगढ़ जिले में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। विंध्य जिले में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घट रहा है। जिले में सिंध नदी और चंबल नदी का जलस्तर कम हो रहा है। नदी के किनारे बसे गांवों का पानी उतरने लगा है। पानी कम होने से लोगों ने राहत ली है। गुना में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इसी बीच जिले के सोडा गांव पर फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू जारी है। बाढ़ में फंसे 40 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में अभी और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। प्रदेश में बाढ़ ग्रस्त इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम शिवराज ने जानकारी ली है। सीएम शिवराज ने बताया कि आज के एयरफोर्स और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को निकालने का काम कर रही हैं। विंध्य में सिंध नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। हालांकि चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सिंध नदी में बाढ़ से डूबे 33 गांव में बाढ़ का पानी उतर गया है। बाढ़ का पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि बाढ़ से कई लोग बेघर हो गए। ग्वालियर के पार्वती नदी में जान से खिलवाड़ करते युवकों का वीडियो सामने आया है, जहां युवक बाढ़ के पानी में स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद कई युवक नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। युवकों का ये स्टंट वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों की आलोचना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 1500 मकान डूब गए हैं। मध्य प्रदेश की मंत्री यशोदा राजे सिंधिया ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाले और तालाबों पर अतिक्रमण के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। यशोदा राजे ने कहा है कि भू माफियाओं ने शासकीय भूमि, नाले और तालाबों पर कब्जे कर बिल्डिंग बना ली है और जिस वजह से शहर में पानी की निकासी रुकने से बाढ़ जैसे हालात हैं। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सेंद्री गांव में बना हुआ पुराना तटबंध टूट गया है, जिससे पुरानी बस्ती जलमग्न हो गई है। इस दौरान गांव में बने कई कच्चे मकान ढह गए हैं। वहीं कई घरों में राशन सहित अन्य सामान खराब हो गए हैं। इसके लिए बस्ती के लोग NHAI के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सरायपाली शिशुपाल पर्वत का धोड़ाधार जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों को लुभा रहा है। 3000 फीट से बहुत झरने को देखने सैलानी पहुंच रहे हैं। ये पर्वत 40 किलोमीटर सरायपाली सीमा से सरिया बरमकेला होकर उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है। बूढ़ा डोंगर के नाम से मशहूर शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई 1200 मीटर है। ये जगह ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का बेजोड़ उदाहरण है। देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी मान्यता पत्र छत्तीसगढ़ को मिला है। धमतरी जिले में नगर पंचायत को 2 वार्ड सभा तुम्बाहरा के और चुरैयारा के साथ ही ये सम्मान मिला है। और आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन वार्ड सभा के अध्यक्षों को मान्यता पत्र प्रदान करेंगे। डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम सेंद्री और रामाटोला के मौके पर पहुंचकर अपर कलेक्टर ने कहा है कि पड़त बाड़ी तथा धान संचित का मिलान किया। अपर कलेक्टर ने पटवारी को बोए गए फसल का खसरा नंबरवार मिलान करके ऑनलाइन प्रविष्टि भी निर्धारित समय में करने के आदेश दिए हैं।
जशपुर जिले में परसवार पर 2 शिक्षक और 1 रसोइया वाला एक ऐसा स्कूल है जहां वर्ष 2017 से छात्रों की दर्ज संख्या 0 है। स्कूल शिक्षकों के बच्चों के अभिभावकों से समझाइश के बाद भी एक भी छात्र प्रवेश लेने को तैयार नहीं है। क्षेत्र संकुल प्रभारी और बीडीओ के रिपोर्ट के बाद भी डीईओ ने कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं निजी स्कूल में बच्चों का एडमिशन जारी है। जबलपुर में धान गेहूं खरीदने में अनियमितता के चलते 3 समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। जांच में भारी अनियमितता के बाद नोटिस का जवाब नहीं देने पर इन्हें सेवा से हटा दिया गया है। तीनों ही समिति प्रबंधकों ने शासन को करीब 40 से 50 लाख रुपए का चूना लगाया है। विभाग अब इन्हें रिकवरी करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। कवर्धा के दुरुस्त गांव पर सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए वो कांवर के 10 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। कबीरधाम जिले के डेंगुरजाम गांव तक की सड़क की स्थिति कुछ ऐसी है कि मरीज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता। मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए नाला भी 7 बार पार करना पड़ता है। शिक्षा का नया सत्र कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर विभाग के अधिकारी अधूरे कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन सरायपाली के बस्तीपारा सरकारी स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने से बच्चों के सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल सड़क किनारे स्थित है। सिंगरौली के थाना जरहा पे अचानक पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी के गुजरने के दौरान पुल अचानक टूट गया। हादसे में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों की घायल होने की सूचना मिली है। बुरहानपुर की ताप्ती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने गोराखोरों की मदद से ही शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, अस्पताल में भिजवा दिया है। और साथ ही ताप्ती नदी के राजघाट पर पानी गहरा होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नहाने आ रहे हैं। 2 युवक की नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। मृतकों का नाम शाश्वत और कृष्णा कुमार बताया जा रहा है। धमतरी खनिज विभाग ने मगरलोड क्षेत्र में कपालफोड़ी पर नवागांव बुडेनी में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने मौके से एक हाईवा और 60 ट्रैक्टर को जब्त किया है। विभिन्न और साथ ही विभाग की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर विदिशा पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से देर रात्रि दबिश देकर अपराधियों को पकड़ा है। 2 दिन पहले ही 6 लोगों ने मिलकर शराब के नशे में कलेक्टर के ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। बता दें कि मारपीट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कवर्धा के सहसपुर लोहारा पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लेम कर पैसे निकालने वाले गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली है। और साथ ही आरोपियों में से 4 यूपी और 1 भाटापारा का रहने वाला है। तलाई भाट के नरेंद्र वर्मा के साथ ही जिला सहकारी बैंक के एटीएम सेंटर में 3 लोगों ने धोखे से 22,000 पार कर लिए। राजधानी रायपुर में क्रिकेट का सट्टा खिलाते हुए 2 बुकी को गिरफ्तार किया गया। तेलीबांधा पर एक घर में पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। उनके पास से 1 एलईडी, 1 लैपटॉप और 8 मोबाइल समेत करोड़ों के हिसाब के पर्चे बरामद किए गए। जबलपुर में गांव की तंग गलियारों पर शहर के मोहल्लों तक क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टियां आबाद हैं। यहां साइकिल से लेकर लोडिंग गाड़ियों और निजी लग्जरी वाहनों से अवैध शराब की सप्लाई हो रही। जबलपुर एसपी के मुताबिक पुलिस ने जिले में बीते 1 महीने में करीब 700 छोटी बड़ी कार्रवाई अवैध शराब के मामले में की है। जबलपुर में गोल बाजार को कैनॉट प्लेस की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। और स्मार्ट सिटी के तहत वहीं 45 करोड़ की लागत ठेका कंपनी को काम दिया गया। लेकिन अपराधियों से गठजोड़ के चलते ठेका कंपनी की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। निगम आयुक्त ने ठेका कंपनी पर टेंडर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फिल्म स्टार गोविंदा के गाने धूम मचाने वाले विदिशा के संजीव श्रीवास्तव उर्फ डब्बू अंकल साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। उनके अकाउंट से ठगों ने 1,08,000 रुपए निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एडिशनल एसपी से की है। फिलहाल साइबर टीम जांच में जुट गई है। मुरैना में गंज रामपुर गांव में बीती रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और 17 लाख से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने एक घर से 30 तोला सोने के गहने और कैश सहित 50 किलो घी की चोरी की। इसके बाद राम बख्श के घर को निशाना बनाते हुए 2.5 तोला सोने का मंगलसूत्र और चैन चुरा लिए।
सूरजपुर में बसों के संचालन में दबंगई देखने को मिल रही है। रीवा अंबिकापुर रूट पर पक्षराज बस के संचालक ने स्थानीय ट्रेवलर्स पर धमकाने का आरोप लगाया है। रूट पर नए होने के चलते विश्रामपुर में उनकी बस के ड्राइवर कंडक्टर से दुर्व्यवहार किया गया और विश्रामपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और वहीं एएसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। भारत में लोगों की अलग अलग आस्था और अंधविश्वास देखने को मिलती है। ऐसा ही नजारा दतिया जिले में भी देखने को मिला, जहां जनता की मांग पर यहां के राजा ने सपनेक सिंध नदी में पूजा की है और ताकि नदी का वेग कम हो जाए, राजा ने दावा किया है कि ऐसा हुआ भी। हालांकि IBC 24 इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। सूरजपुर में शिक्षक संघ ने एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस जिला अस्पताल को भेंट किया। दरअसल कलेक्टर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से जिला अस्पताल में सहयोग करने के लिए बात कही थी। इस पर शिक्षकों ने 28 लाख का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस जिला अस्पताल को सौंपा है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही किले के आसपास मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इस पोस्टर में 6 आतंकवादियों की फोटो लगी हुई है, साथ ही उनका नाम और पता भी लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने कोरोना जैसी आपदा नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आज करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को अन्न वितरण करने का अभियान चल रहा है। जब कोरोना शुरू हुआ है तब से देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घरों को मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। वहीं मोदी ने कहा कि बाढ़ के इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही है, इसके पीछे सरकार के कामकाज में आए परिवर्तन है। पहले की सरकार व्यवस्था में एक विकृति थी और साथ ही वे गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चाय पर उन पर बुलाया है और साथ ही राष्ट्रपति की ओर से आयोजित हाई टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले महीने 7 जुलाई को मंत्रिपरिषद के फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से अनिल देशमुख के घर और ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी महाराष्ट्र के नागपुर में चल रही है। मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने उन पर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था। अश्लील फिल्मों का निर्माण करने और उन्हें ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोपों में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए हैं। गवाह बने इन चारों कर्मचारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 50 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए कीर्तिमान बनाया है। इतने बड़े देश में इतने कम समय में व्यापक टीकाकरण हर देशव्यापी के जीवन में सुरक्षा के प्रति पीएम की संवेदनशीलता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की बर्धमान में तेलीपुक्कर के बीच पे सड़क हादसा हो गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जा रहे टैंकर में लीकेज से गैस पूरे इलाके में फैल गया। आकाश में बादलों की तरह गैस की सफेद चादर पूरे इलाके में फैलती दिखाई दी और आसपास क्षेत्रों में हानिकारक गैस के रिसाव से ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके 12 अन्य साथियों के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें सभी आरोपियों को अंतिम रिपोर्ट की प्रक्रिया सौंपने के लिए मामले की सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की गई।
जम्मू कश्मीर के मोचवा इलाके पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के साथ आमना सामना हुआ, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक मेडल से चूक गई। आज चौथे राउंड के मुकाबले के बाद अदिति चौथे स्थान पर रही और अदिति ने एक स्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया। कुल 4 दिन से होने वाले 4 राउंड में 3 राउंड तक वो दूसरे स्थान पर बनी रही। ओलंपिक में अदिति अशोक के प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज के ऐतिहासिक प्रदर्शन से अदिति के ने भारतीय ग्लोव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने बेहद शांत और शिष्टता के साथ ही खेला है। धैर्य और कौशल के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदिति अशोक के लिए ट्वीट करते हुए लिखा कि आपने अच्छा खेला, आपने टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू किए जाने की मांग को लेकर तेज हो रही है। वहीं महापंचायत और स्थानीय व्यापारी, होटल संचालक और मंदिरों के पुरोहितों ने रैली निकालकर सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। लोग सीधे तौर पर सड़कों पर आने की रणनीति बनाने लगे। हालांकि हाईकोर्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा पर अपना रुख साफ कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 23 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,89,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ ही 7,91,937 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,514 पर ही ठहर गया है और प्रदेश में 12 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,265 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 158 पहुंच गई है। भोपाल में 2 और इंदौर में 4 केसेस की पुष्टि भी हुई है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,696 नए केस से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 18 लाख 94,000 के पार हो गया है। वहीं 616 नई मौतों से अब तक 4,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 40,020 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10,48,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,06,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 19,948 नए केसों से आंकड़ा 35,13,000 के पार हो गया। वहीं 187 मौत से अब तक 17,515 मरीजों की मौत हो चुकी है। 19,480 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 33,17,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,78,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 109 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,958 पर पहुंच गया है। वहीं 3 मौत से अब तक 13,536 मरीज अपनी जान गंवा चुके। 156 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,642 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,780 हो गई है। रायपुर में 13 और दुर्ग में 4 केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 38 करोड़ 56 लाख यानी लगभग 30% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 10 करोड़ 96 लाख यानी लगभग 8.5% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया है, जहां 39% यानी 2 करोड़ 87 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 7.5% यानी 55,18,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख लोगों को टीका लगवा चुके हैं और इसमें से लगभग 34% यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8% के पार यानी लगभग 24,95,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना काल के बीच रायपुर के रेलवे स्टेशन पर कोताही बरती जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच में लापरवाही देखने को मिली है। यहां जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी खबर आई है। प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार संक्रमण दर 0.2% हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में बीते 24 घंटे में एक भी मरीज नहीं मिले हैं और वहीं राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 13 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। टोक्यो ओलंपिक में दीपक पुनिया के विदेशी कोच मुराद को रेफरी के साथ हाथापाई के चलते WFI ने बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल गौरारोव को टोक्यो ओलंपिक खेलगांव को लेकर बाहर कर दिया गया है। दरअसल मुकाबले के बाद गौरारोव ने रेफरी के कमरे में जाकर मारपीट की, जिसके बाद यूनाइटेड विश्व कुश्ती ने सुनवाई के लिए बुलाकर कार्रवाई की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के लिए इनाम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने वंदना को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। चंडीगढ़ में आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के चलते युवा बॉक्सिंग खिलाड़ी पार्किंग में पर्ची काटने को मजबूर हैं और साथ ही बॉक्सिंग खिलाड़ी ऋतु ने बताया कि घर पर पापा की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे अपना खेल छोड़ना पड़ा। अगर किसी प्रकार की मदद मिल गई होती तो मैं आज आगे बढ़ जाती। दुनिया को लग्जरी फैशन की लत लगाने वाले बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इन्हें लग्जरी फैशन इंडस्ट्री का गॉडफादर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के पार बह रही हैं और जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों पर जलमग्न हो चुका है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि लगभग 1500 मकान डूब गए हैं। वहीं चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर आगरा को आईजी ने बताया और साथ ही आगरा के आईजी ने यह भी जानकारी दी कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि लोगों को पलायन करना पड़े।